सारा काला धन विदेशों से ला दूंगा और हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। कितना झूठा आदमी है। 5-5 रुपए कौन सी योजना लाए, कौन सी स्कूलें खुलाई, कौन सा वाटर वर्क्स का काम किया, कौन सी सड़कों का काम किया, उनके कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुआ। जहां तक कि दूसरा एमएलए है रामेश्वर जी, रामेश्वर जी के बारे में एक कहावत है। एक आदमी ने मेरे बहुत जोरदार बात बताई कि जब वो 11वीं क्लास में पढ़ते थे तब एक दिन स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था, तो उसने कहा कि मैं भी 2 शब्द बोलूंगा। तो हेडमास्टर ने कहा, अरे बैठ जा, तुम कौन सा बोलते हो। ज्यादा रिपीट की तो एक मास्टर ने कहा बोलने दो। उसने क्या बोला आपको आश्चर्य होगा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रिय शिक्षकों और साथियों, आज शिक्षक दिवस है। मैं इस अवसर पर सभी शिक्षकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लोगों ने कहा मगे जीवता की श्रद्धांजलि अर्पित कर। तो ये तो हमारे एमएलए थे जो विपक्ष के थे, बीजेपी की थे। ये हालत है। आज हमें खुशी है कि एक आदमी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आदमी आज हमारे बीच विधायक के रूप में है, जबकि दूसरे विधायक यहाँ से जो भी बने वो मैट्रिक से ज्यादा कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। विकास क्या होता है उनको पता भी नहीं था। अब मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 250 वर्ष हैं सुजानगढ़ को बसे। 250 वर्षों में उतना काम नहीं हुआ जितना काम मनोज जी ने 2.5 वर्षों में किया। तो यदि इस विकास को आप सतत चलाना चाहते हैं तो 25 तारीख को अपना अमूल्य वोट दें, नहीं तो वो नहीं हो जाए। एक उर्दू का शेर है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, वो नहीं हो जाए। यानी एक इतनी सी का आपको एक बटन दबाना है, उस बटन दबाने में यदि गलती होगी तो हजारों वर्षों तक अपने को भोगना पड़ेगा। सैकड़ों हजारों वर्ष पीछे चले जाएंगे हम और हमारा समाज। इसलिए पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि मनोज जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं सम्माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल के स्वागत सम्मान के लिए, जिन्होंने सुजानगढ़ विधानसभा के लिए जो विकास के नए आयाम बनाए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं सम्माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल साहब। आप आज किस बांटिया चौक की चुनावी सभा में हमारे बीच उपस्थित हमारे वयोवृद्ध नेता, सबके सम्माननीय आदरणीय तनसुख जी रामपुरिया साहब, जो विशेष तौर से आशीर्वाद देने इस ठंड के मौसम में अपने बीच में पहुंचे हैं। प्रदीप जी तोती साहब, रामोतार जी मंगलहर साहब, नीलोफर जी गोरी साहब, निरंजन जी सोनी साहब, इद्रिस जी गोरी साहब, मधु जी बागडेर साहब, हमारे अमित जी मारोठिया और कार्यक्रम के सूत्रधार गिडिया जी और हमारे खड़क सिंह जी बाठिया जी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का इस चौक में आयोजन किया। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा लेट आया। आज वैसे कार्यक्रम मैंने अमित जी को कहा था, मैंने कहा 9 बजे बाद का ही टाइम देना, क्योंकि उससे पहले के कार्यक्रम थे हमारे, पर शायद किसी कारण से थोड़ा जल्दी दे दिया। सोचा शायद जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि एक 8 बजे की मीटिंग थी, वो कैंसिल होगी, तो शायद इन्होंने सोचा कि उसकी जगह ये मीटिंग अरेंज कर देते हैं। पर उसकी जगह हमने एक गांव में हमारा एक प्रोग्राम परसों कैंसिल हो गया था किसी कारण से, कि जहां प्रोग्राम था वहीं किसी की डेथ होने से हमें उस गांव को काटना पड़ा और आज उसको शामिल करना था, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा हमारा हमने उसमें उसको शिफ्ट कर दिया। 2018 में आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में विधायक के रूप में
मेरे पिताजी को आप लोगों ने चुनकर भेजा था पुनः एक बार, और उनका बीच कार्यकाल स्वर्गवास हो गया। कल उनकी पुण्यतिथि, पूरे 3 साल कल हुए थे 16 नवंबर को। और उसके बाद 2021 में 36,000 वोटों से मुझे जिताया था, और उसमें पहली बार सुजानगढ़ के इतिहास में इतनी बड़ी लीड शहरी क्षेत्र से आई थी। 2018 में भी सुजानगढ़ शहर से अच्छी बढ़त मिली थी, सही बात है, पर उससे भी आगे जाकर 2021 वाले उपचुनाव में दी थी। तो कहीं न कहीं हम लोगों की से जो अपेक्षा करके इस शहर ने अपने को साथ दिया है, तो कुछ न कुछ इस शहर में ऐसा किया जाए कि लोग जब अगली बार चुनाव में वोट देते उससे पहले ये जरूर आए कि इन 2-2.5 सालों में इन्होंने किया क्या है इस शहर के लिए। अपन शहर की बात करें, क्योंकि सुजानगढ़ शहर में जब भी कोई मीटिंग होती है तो शहर की बात ही चर्चा चलती है। तो सबसे पहले जब चुनाव हुआ था गर्मियों में, उसके बाद में लॉकडाउन, जिस दिन कोरोना से धीरे धीरे पीछे होते 3-4 महीने लगे, और उसी दरमियान दीपावली के आसपास का समय आ गया, तो उस समय बाजार से एक बहुत बड़ी डिमांड आई कि सड़क की मरम्मत कराई जाए, इसको कुछ किया जाए। तो मैंने बात की, मैंने कहा अपन इस सड़क का नया बनाने का काम करें या कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि एक बार अपन रिपेयर कर लेते हैं, सड़क बनना मुश्किल है। हमने बात की, अधिक आ रहा था वो कहीं न कहीं 2-4-5 करोड़ का आ रहा था, 2-3 करोड़ तो खाली इसी सड़क के आ रहे थे। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाले समय तक इस सड़क को याद रखें, क्योंकि जिस तरह से पहले जो सड़क आपको याद होगा, तो ये बाईपास जो बनी हुई है अभी आपके पासवान वाली जो सड़क बनी, आज भी याद करते हैं। उस समय सीपी जोशी जी केंद्रीय मंत्री थे इस सड़क विभाग के, वो लेके आए थे पापा जी उस समय, और इसको आज भी उस सड़क पर चलते हैं तो देख। और उसके बाद जब हम उसको बनाने के प्रोसेस करने की बात आई, तो बीच में सीवरेज वाला अड़ंगा आ गया कि सीवरेज का कार्य लगभग एरिया में हो गया था, पर मेन रोड बाकी थी। तो हमने कहा कि पहले इसको जल्दी से जल्दी सीवरेज वाला पंगा मिटाएं अपन, क्योंकि सड़क बनाए और सीवरेज अगर नहीं डली है तो कोई मतलब नहीं है, वो 6 महीने बाद में फिर टूटनी है। तो सीवरेज के पीछे पड़ कर उसको कंप्लीट करा के हमने इस सड़क को बनाने का